वहीं यूपी के औरैया सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत के बाद भी मजदूरों की जिंदगी अब भी दांव पर लगी हुई है। मजदूर मुस्तकिल जान खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर है। हमारे नुमाइंदे श्याम तिवारी ने हालात का जायजा लिया, आइए देखते हैं। सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और तमाम घायल हो गए, जिनमें से कई अभी भी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ये इसी तरीके के एक ट्रक में सफ़र कर रहे थे जो कि हादसे का शिकार हो गया। जिस ट्रक का हादसे का शिकार हुआ उसमें 85 मजदूर सवार थे। प्रदेश सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि वो श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भानगी ये है कि ये मजदूर यहाँ पर खड़े होकर के एक ट्रक में सवार होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जान जोखिम में डाल करके लगातार सफ़र कर रहे हैं। हालांकि आज हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने जो सीमांतर के थाने थे उनके थानेदारों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कब इन मजदूरों का इस तरीके से पलायन रुक पाएगा कि वो जान जोखिम में डाल करके इस तरीके से सफ़र ना करके बल्कि सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से सफ़र करेंगे। लगता है कि उनके लिए जो की गई व्यवस्थाएं हैं वो लागू करने में जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जिसकी नज़ीर है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये औरत ट्रक पर चढ़ रही है, क्योंकि इसको जाना है वहाँ पर जहाँ इनका गांव है। कोरोना के चलते जब इन्हें रोजगार नहीं मिला तो अपने घरों पर जाने को मजबूर हुए हैं और सरकार के तमाम दावे जहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि जो हादसे में लोग मरे हैं वो उनकी मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या हुई है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर मजदूरों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये मजदूर हैं, इसीलिए मजबूर हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। यूपी के देवरिया जिले में भी मजदूर पैदल चलने पर मजबूर है, तो कहीं मजदूर ट्रकों की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं, जिनकी जान को किसी वक्त भी खतरा है। वहीं पैदल चलने वाले थक कर चूर है। हरियाणा से लेकर आए हैं, इन लोग को छोड़ना है मुजफ्फरपुर। कौन बैठाया है? वहाँ से कंपनी बैठाई है। रास्ते में कई लोग, रास्ते में पुलिस वाले बैठाए हैं। लोग पुलिस वाले कहाँ की पुलिस बैठाई है? हरियाणा पुलिस थी। ये बताओ, जान जोखिम में डाल के नहीं जा रहे हो? अभी हम थोड़ी जा रहे हैं, उन लोग को बैठाए हैं, उन लोग से पूछिए बात। हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, हमें देवरिया उतारा गया है। अब यहाँ से हमें पड़वाना चला 100 किलोमीटर है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही, हम कैसे जाएं? कैसे जाओगे? पैदल जाना पड़ेगा सर, क्या करें? पैदल जा रहे हो? हाँ जी सर। यूपी सरकार लाख आदेश देती हो कोई भी श्रमिक पैदल ना चले सड़कों पे, लेकिन देवरिया जिला प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं, ये कामगारों की एक टोली है जो हिमाचल प्रदेश से आई है। हालांकि देवरिया तक पहुंचने में इन्होंने बस और ट्रक का सहारा लिया है, लेकिन इन्हें कुशीनगर जनपद के विभिन्न गाँवों में जाना है और जाने के लिए इन्होंने पैदल ही सफ़र करने का मन बना लिया है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। मुंबई से पैदल और ट्रकों के जरिए से कुछ तो आजमगढ़ पहुंच गए हैं, तो कुछ माइग्रेंट मजदूरों को अभी और चलना है। मजदूरों का कहना है कि पहले लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी। मैं मुंबई उल्लासनगर रहता था, उधर से लॉकडाउन के बाद सब काम धंधा सबका बंद हो गया। बंद होने के बाद पूरे पब्लिक अपने अपने घर पे जाना शुरू कर दी। कोई सुविधा नहीं, कोई गवर्नमेंट का ट्रेन आजकल में बोल रहे हैं रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाने के बाद पब्लिक रुकने की वजह से, बीमारी की वजह से भागते आ रही है पब्लिक। बहुत तकलीफ़ हुई, जितना चाहिए नहीं उतना तकलीफ़ हो रही है। कोई पैदल लेडीज़ बच्चे चल रहे हैं, एकदम बहुत छाला पड़ जा रहा है गोड़ में। और जहाँ तक जो बैठा रहे प्रशासन बैठा के हेल्प कर रही नहीं तो आदमी पैदल निकल जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ कुछ सरकार की तरफ से मिलता था पर सभी को नहीं मिलता था, किसी किसी को मिलता था, बाकी हम लोग को तो ऐसे भी नहीं मिलता था। तो जो काम किए थे वही जो 4,000 पड़े थे वही खा रहे थे खरीद के। फिर उसके बाद जब सब कुछ बंद हो गया खाना पानी, तो पैदल निकल गए हम लोग। कुछ दूर तक आए, फिर वहाँ से जैसे ट्रक मिल जाते थे ऐसे वो लेके आते थे, कुछ दूर तक छोड़ देते थे। फिर यहाँ तक किसी तरह से आए हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ से अकबरपुर तक जाएंगे। मुंबई से आ रहे हैं, 3 तारीख को निकले थे। बीच बीच में साधन मिलता था तो हम लोग उसे पे चल के आते थे, नहीं तो फिर थोड़ा दूर पैदल थोड़ा दूर ऐसे चल के आए। आज पहुँचे, 3 दिन का निकला हुआ। सर बहुत कठिनाई करना पड़ा, अभी बाहर कभी नहीं जाएंगे हम लोग।
जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयमी, यानी माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। यह बात तब पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल ने इस श्लोक के जीवन के फलसफा को ठीक से समझा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन तमाम श्रमिकों की जो अपने मातृभूमि को छोड़कर दूसरे प्रांतों में रोजी रोटी के लिए रह रहे थे और काम कर रहे थे। आज लॉकडाउन के बाद अब वो अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल दिए हैं। लगातार जो है लोग पैदल चल के अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक सरकारी आंकड़ों की माने तो आजमगढ़ जिले में 15,000 से अधिक लोग पैदल चलकर आजमगढ़ पहुंचे हैं, जो सरकारी डाटा है। इसके अनुसार लोगों से जब न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की, जो लोग पैदल चलकर आजमगढ़ तक आ रहे थे, तो उनका दर्द जो है वो साफ तौर पे छलक रहा था। वो अपना दर्द न्यूज़ 18 पे बयान करते हुए बता रहे थे कि आते वक्त उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके वो आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन इस बीच रास्ते में उन्हें जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। वो भूखे प्यासे कई दिनों बाद, 10 से 15 दिनों बाद जो है आजमगढ़ किसी तरीके से पहुंचे। अभी भी लोगों का पैदल चलना लगातार जारी है। लोग गोरखपुर महाराजगंज जिले तक का सफ़र अभी भी पैदल तय कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत भी किया, तो अभी वो महाराजगंज और गोरखपुर की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए जहां पर हमारे खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में कराई गई थी, उसके अलावा कहीं भी उनको खाने पीने या ठहरने की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। तो ऐसे में लगातार अभी भी लोगों का पैदल चलना जारी है। लोग अपने घर की तरफ लगातार पैदल चल रहे हैं और अपना दर्द भी लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़।